नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 अगस्त गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चिकित्सा मंत्री को आया गुस्सा तो हो गया बड़ा फेरबदल। राजस्थान में 7 अगस्त तक भारी बारिश, सोनिया गांधी के घर पर लगाया अघोषित आपातकाल। राज्य की नई खनिज नीति होगी अग्रगामी। राजस्थान के होटल कारोबारी के 37 ठिकानों पर रेड। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या के बावजूद कम सैंपलिंग को देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। बुधवार को चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने समीक्षा बैठक में कम सैंपलिंग वाले जिलों के सीएमएचओ को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसे सीएमएचओ पर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री की इस फटकार के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी तबादला सूची में राज्य के 18 जिलों के सीएमएचओ बदल दिए गए। इस सूची को विभाग में बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने निःशुल्क जांच दवा सेवा में लापरवाही बरतने वालों को चार्जशीट देने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें जयपुर प्रथम और द्वितीय के भी बदले गए हैं। जयपुर प्रथम सीएमएचओ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा को स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक प्लान और जयपुर द्वितीय सीएमएचओ डॉक्टर हंसराज बधालिया को भी स्वास्थ्य निदेशालय में SMOFW पद पर लगाया गया है। प्रथम में डॉक्टर विजय सिंह फौजदार और द्वितीय में डॉक्टर बाबूलाल मीणा को लगाया गया है। राजस्थान में मानसून के नए सिस्टम के चलते अगले 24 घंटों के दौरान 20 से अधिक जिलों में भारी बारिश होगी और 7 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। बड़ी बात यह है कि पूर्वी राजस्थान पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर भारी और कुछ में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बीकानेर और जोधपुर संभाग में 4 से 6 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना नहीं है और ना ही अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन उसके बाद दोनों संभागों में भारी बारिश होगी। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो 2 माह तक औसत बारिश होगी और कुछ कोटा संभाग में औसत से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। अगस्त की बात करें तो 24 घंटों के भीतर ही भारी बारिश का दौर शुरू होगा। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, भरतपुर में बारिश का दौर शुरू होगा, जो 7 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है और कांग्रेस इसे अघोषित आपातकाल बता रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे अघोषित आपातकाल करार देते हुए कहा कि यह कांग्रेस के साथ केंद्र सरकार की तानाशाही है और इसके खिलाफ देश की जनता को एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा, वरना सभी पर इसका असर पड़ेगा। राजस्थान के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि प्रदेश की नई खनिज नीति अधिक अग्रगामी, माइनिंग सेक्टर को तेजी से प्रमोट करने वाली और समाज के सभी वर्गों को माइनिंग से जोड़ने वाली होगी। जैन भाया एक दिवसीय माइनिंग, ऑयल एवं गैस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार नई खनिज नीति में SC, ST, महिलाओं, विशेष योग्यजन, बेरोजगार, टेक्नोक्रेट युवाओं आदि के लिए माइनिंग आवंटन प्रक्रिया में आरक्षण होगा। राज्य में माइनिंग सेक्टर से आम नागरिकों को जोड़ने के प्रावधान किए जा रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जयपुर और कोटा में ज्वेलरी, रियल एस्टेट, होटल, अस्पताल और कंस्ट्रक्शन में शामिल बड़े कारोबारी समूह के यहां रेड डाली है। आलोक कोटावाला और उनके कारोबारियों के यहां टीम ने जयपुर में 33 और कोटा में 4 ठिकानों पर कार्रवाई सुबह करीब 6:30 बजे शुरू की है। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। बड़े पैमाने पर काली कमाई के खुलासे की संभावना जताई जा रही है। अगले 2-3 दिन तक यह कार्रवाई चल सकती है। सूत्रों के मुताबिक होटल कारोबारी आलोक कोटावाला की जयपुर में मालवीय नगर में रॉयल इंडिया ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर में बन रहे होटल उनके पार्टनर के हथरोई में होटल आशीष और MI रोड पर शोरूम यूनिक आर्ट्स, रामनिवास बाग के पास एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई चल रही है। सीकर में करीब 1 महीने बाद गुरुवार से सीकर से हर्ष मार्ग का रास्ता खोला जाएगा। 2 जुलाई को चट्टान खिसकने के बाद जिला प्रशासन ने इस रास्ते को बंद कर दिया था। रास्ते में किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इस कारण प्रशासन ने फैसला लिया था।
अब 1 महीने के बाद वापस मार्ग को शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। सीकर में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश के कारण सीकर के हर्ष पर्वत पर लैंडस्लाइड होने की घटना सामने आई थी। राजस्थान में मतदाताओं का आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी से जोड़ने का अभियान शुरू हो चुका है और यदि आपका वोटर आईडी इससे नहीं जुड़ा है तो आप इसे जुड़वा सकते हैं। ये स्वैच्छिक है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर आधार नंबर की जानकारी ले रहे हैं। यह अभियान 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 1 अगस्त से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 3 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपने आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले की चल रही जांच के तहत बुधवार को हेराल्ड हाउस में स्थित यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कार्यालय को सील कर दिया है। ईडी ने बुधवार को उससे नेशनल हेराल्ड मामले की चल रही जांच के बीच यंग इंडिया कार्यालय को सील कर दिया। ईडी ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड कार्यालय सहित कई स्थानों पर छापेमारी की थी और पिछले सप्ताह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 3 बार और उनके सांसद बेटे राहुल गांधी से भी अपने मुख्यालय में 50 घंटे से अधिक समय तक 5 दिनों तक पूछताछ की थी। आज 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई और अवरोधक लगाए गए। राजस्थान में पंचायती राज के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों से जुड़े कार्यों को आसान एवं व्यवहारिक रूप से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की विकास योजनाओं में शामिल किया जाए। जैन ने बुधवार को पंचायती राज सभागार में हुई राज्य स्तरीय बैठक में जिला परिषदों के मुख्य आयोजना अधिकारियों को यह निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि चुनावी लाभ के लिए करदाताओं की गाड़ी कमाई मुफ्त उपहार पर लुटाने के लुभावने वादे का अर्थव्यवस्था पर होने वाले नफा नुकसान के आकलन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग जैसा एक विशेषज्ञ निकाय का गठन किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने इस निकाय के गठन के लिए संबंधित पक्षों को विचार विमर्श कर अपनी राय 1 सप्ताह में देने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमना और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि ये सभी नीति से जुड़े गंभीर मुद्दे हैं जिसमें सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की सप्लीमेंट्री एग्जाम 2022 आज गुरुवार 4 अगस्त से प्रारंभ होंगे। यह परीक्षाएं 6 अगस्त को समाप्त होंगी। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि वर्ष 2022 की पूरक परीक्षाओं के लिए कुल 61,614 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक 43,473 सेकेंडरी पूरक परीक्षा के हैं। सेकेंडरी विशेष योग्यजन के लिए 6,560, प्रवेशिका के लिए 511 और सेकेंडरी व्यावसायिक के लिए 96 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए हैं। हनुमानगढ़ में फैक्ट्री मालिक से करीब 23 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मामले में फैक्ट्री मालिक ने टाउन पुलिस थाने में गुजरात की एक फर्म के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फैक्ट्री मालिक का आरोप है कि गुजरात के 3 लोगों ने इस फैक्ट्री से सामान मंगवा लिए और करीब 3 साल बीतने के बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं किया है। हनुमानगढ़ टाउन के एचएच एरिया निवासी फैक्ट्री मालिक अखिलेश गुप्ता पुत्र देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि उसकी 7 HMH टिब्बी रोड हनुमानगढ़ टाउन में कांचन खावी टाइल मेट सॉल्यूशन के नाम से फैक्ट्री है। नौकरी की मांग को लेकर एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग बेरोजगारों ने जयपुर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मंत्रियों की जन सुनवाई में करीब 1 बजे हंगामा कर दिया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश और परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर बेरोजगारों ने हंगामा शुरू कर दिया। नियुक्तियां नहीं होने से नाराज बेरोजगार तुरंत भर्ती प्रक्रिया तो पूरी करने की मांग कर रहे थे। मंत्रियों ने जन सुनवाई में हंगामा करने पर बेरोजगारों की पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से नोकझोंक भी हो गई। बाद में पुलिस ने बेरोजगारों को कांग्रेस मुख्यालय से बाहर निकाल दिया। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मौसमी बीमारियों को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने जयपुर के स्वास्थ्य भवन में समीक्षा बैठक ली और इस दौरान मौसमी बीमारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने की। राजस्थान सरकार ने अचल संपत्ति 50 लाख रुपए तक के आवास व फ्लैट की लीज पर वरिष्ठ नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी है। वित्त विभाग ने मंगलवार को इस बारे में आदेश जारी किए। ये आदेश गिफ्ट गिरवी सहित संपत्ति के अंतरण पर लागू होंगे। अचल संपत्ति पर वरिष्ठ नागरिकों को स्टाम्प ड्यूटी अब 5% और रजिस्ट्रेशन फीस आधा % देनी होगी। वरिष्ठ नागरिकों को 50 लाख तक के आवास व 4 मंजिल से ऊंची इमारतों में फ्लैट पर 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। यह आदेश 1 अप्रैल से प्रभावी माना जाएगा। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा ली है तो कलेक्टर स्टाम्प रजिस्ट्रेशन के समय लौटा सकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।